हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेरे बताया था सीजीएल मेंस में क्या मिसमैनेजमेंट हुआ क्या। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को पहले चेकआउट करिए और देखिए जाके क्या क्या एसएससी ने गलती की थी। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ 2025 की तैयारी के लिए। अब क्या करूँगा मैं, तो 2025 के लिए सबसे पहले मैं अपने बी के एरिया पे फोकस करूँगा। जैसे वैसे मेरा मैथ्स तो अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था मैथ में, लेकिन वहाँ कम समय की वजह से मैंने मैथ में सिर्फ 17 ही अटैम्प्ट कर पाया था। और रीजनिंग में वैसे मेरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश भी ठीक है, थोड़ा सा मेरा जीएस में मुझे देखना पड़ेगा और मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मैं पिछले अगले 2 महीने में मैथ्स और जीएस को अभी मैं देखूंगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पूरा प्लान जर्नी बताऊंगा मैं, मुझे क्या क्या करना है। तो मैं इसके लिए एक पर्चा भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि अपने जो वीक एरियाज़ हैं उन पे फोकस करूँगा। मेरा वीक एरियाज़, जैसे मैंने बताया, वीक एरिया भी मैं सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज जाऊँगा। जैसे मैथ्स में मेरा कोई कॉन्सेप्ट है तो वैसे तो देखा जाए तो लोगों के 350 नंबर आ रहे हैं। अभी देखा जाए 330 पे भी लोगों को 4600 ग्रेड पे नहीं मिल पा रहा है। कोई कह रहा है 325 मेरिट जाएगी। तो अब मुझे 2025 के लिए मैं 350 नंबर के लिए पूरा प्रैक्टिस करूँगा, जिससे मुझे दोबारा 2026 में ना पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले मेरा है जो, अब मैं अपने टाइम को मैनेज करूँगा। क्योंकि अभी मेरा क्या है ना कि सबसे पहले मैंने क्या गलतियाँ की थी, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मैं बहुत सारी प्री में इंगेज हो गया था। जैसे मेरा एसएससी सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ और एमटीएस हुआ। मैंने सारे एसएससी के एग्ज़ाम दिए थे, यहाँ तक कि स्टेनो भी दिया था, सब में हो गया था। तो मैं दिसंबर तक तो सबके प्री देख देता रहा था। तो इस बार मैं ये सारी गलतियाँ नहीं करूँगा। मैं इस बार ओनली एसएससी पर ही फोकस करूँगा। और अभी फ़िलहाल स्टेनो है, स्टेनो को मैं दे दूँगा, लेकिन आने वाले समय में मैं ओनली एसएससी पे ही फोकस करूँगा। और जितना भी, जैसे मैथ्स हुआ, बहुत से बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे मैथ्स कैसे करना। भाई मैथ्स के लिए मैंने कुछ नहीं, बस कंसेप्ट किंग आपको 2 से 3 बार रिवीजन करनी नहीं, और मॉक्स आपको डेली 2 से 3 देने हैं। और अगर आप नहीं मॉक देना चाहते, मॉक के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो आप डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 50 क्वेश्चन, अगर आप समय थोड़ा ज़्यादा है तो आप 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जब आप लास्ट में मॉक देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस ये है कि मैथ को आपको देखना नहीं है, डेली आपको मैथ को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैथ्स के लिए, आपको डेली कुछ क्वेश्चंस को, जैसे मैं आपको क्यूब्स हुए, स्क्वायर रूट्स हुए, ये कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं, वो आपके टिप पर होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन मान के चलिए आपके अच्छी होना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन सीजीएल में हर बार कैलकुलेशन से रिलेटेड आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन इस बार मेरी शिफ्ट में सिंपल ही था, इनका उसका क्वेश्चन ऐसा था, उसमें कैलकुलेशन की आप आंसर ही नहीं निकाल पाए। और फिर मैंने गैस करके निकाला डिवाइड डिवाइड रूल से, वो गलत ही आया उसका आंसर। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आप कैलकुलेशन एकदम अपनी तगड़ी करके जाए। सबसे पहला है मैथ में कैलकुलेशन कर लीजिए, बेसिक पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ अब इतना टफ नहीं आता। आप बेसिक मैथ पढ़ लीजिए जितना सिंपल हो सके। मैं आपको बताऊँ, सबसे सिंपल रिसोर्स, आप राकेश यादव का क्लास नोट्स लीजिए अर्थमेटिक का, उसे 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए और सीधा मॉक पे शिफ्ट हो जाइए। कुछ नहीं करना है, आपका मैथ्स में अच्छा, मैं कहता हूँ राकेश यादव का नोट अर्थमेटिक का पढ़ लेंगे आप। गगन प्रताप के नोट्स पर मत जाइए, क्योंकि वो थोड़ा सा हाई लेवल है। आप अर्थमेटिक के राकेश यादव के भी नोट्स पढ़ के चले जाएंगे, वहाँ भी आप 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100% बता रहा हूँ। जैसे 25 प्री में आता तो 25 कर लेंगे, और मैथ्स में 30 क्वेश्चन आता तो वहाँ 30 अटैम्प्ट भी कर लेंगे। बस थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। और रीजनिंग पे आते हैं। देखो, रीजनिंग के लिए आपको एनालॉजी के जो नंबरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ सीरीज वाले होते हैं, वो आप कुछ अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी आप जेडी मॉक लगाएंगे तो 40-42 नंबर रीजनिंग में लाना इतना टफ नहीं है, लेकिन 42 से 50 की जर्नी टफ है। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जैसे आप मॉक लगाएंगे, जैसे अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर्स के लिए मैं अलग स्ट्रेटजी लगूंगा। ये बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये रिपीटर्स के लिए स्ट्रेटजी है, जो पहले से जानते हैं एसएससी। बिगिनर्स के लिए मैं एक अलग से स्ट्रेटजी ले आऊँगा। अगर आप थोड़ा मॉक वगैरह देते हैं तो 42-43 के मार्क्स आ जाते, तो आप क्या करें, थोड़ा सा एनालॉजी आप देख लें आपका कहाँ लैग कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, उससे टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका अच्छा हो जाएगा मुझे लगता है टॉपिक। और बात करेंगे इंग्लिश पे, तो इंग्लिश मेरा ठीक था। मैंने तो मेंस में 2-3 महीने तो इंग्लिश पढ़ा ही नहीं था, और मतलब ठीक हो गया, आ जाता है। साल, मतलब लगभग 2 साल हो गए तैयारी, तो करते करते इंग्लिश अपने आप टिप पे आ जाती है। तो इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप
अब इंग्लिश इस लेवल की नहीं आ रही है, लेकिन एसएससी का कोई भरोसा नहीं कब इंग्लिश कितनी दे दे। तो आप इंग्लिश के लिए कोई सी भी वोकैब की बुक फॉलो कर लीजिए, आपको एटलीस्ट मैं मानता हूँ 5 to 10,000 वर्ड आप तैयार कर लीजिए। और उसमें से मैं रिकमेंड करूँगा आप रानी मैम की बुक ले लीजिए और ब्लैक बुक, इन दोनों में से कोई एक ही बुक कर लीजिए। और ग्रामर मैं बता दूं, मैंने ग्रामर के रूल्स कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा है। मेरी इंग्लिश ठीक थी मैं बता दूं, तो मैं एडिटोरियल वगैरह पढ़ लेता था, तो मैं एडिटोरियल तो वहीं से मैंने लगता था ख़राब तो कर लिया, और बाकी का कुछ ऐसा खास है नहीं इंग्लिश में। धीमे धीमे इंग्लिश थोड़ा टाइम लेके बिल्ड होती है, आप जब 6 महीने 8 महीने देते हैं तो इंग्लिश आपकी अपने आप ठीक हो जाती है। बाकी का यही है, बस इस बार मुझे CGL क्रैक करना है, क्योंकि आपको पता होगा मेरे साथ क्या हुआ। आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो पुराना वीडियो जाके ज़रूर देखा जाके, तब आपको पता लगेगा कि कितना हार्सफुल था मेरे लिए इस जर्नी से गुजरने के लिए। और आप बता दीजिए किसी की, अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए हैं, प्री में भी मेरा अच्छा स्कोर था, मैंने एसएससी के लगभग सारे प्री क्लियर किए हैं, तो इतना तो मुझे आइडिया हो गया है कि एसएससी को कैसे टैकल करना है। तो आपको सब किसी सब्जेक्ट से स्पेसिफिक आपको चाहिए है कि मैं किसी इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक या टॉपिक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बता दूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, मेरे 90% व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब भी करो, भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। और कुछ आपको क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में बताना, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो ले आऊँगा। थैंक्स फॉर द डे, गुड बाय।